सो हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसी है मेरी प्यारी सी सोल फैमिली। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपकी आज की एनर्जी अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छी है, बहुत लाइट एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। एनर्जी राइट नाउ ट्विन फ्लेम्स के लिए ओवरऑल अगर हम बोलें तो बहुत थोड़ा सा ट्रिगरिंग, लेकिन बहुत ओवरऑल जो कहेंगे तो पॉजिटिव और अच्छी एनर्जी ही बनी हुई है ना। और एज सच कुछ ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं आ रहा है कि बड़ा प्रॉब्लम हो, या जैसे पिछले कुछ टाइम में आपके सामने चैलेंजेस डाले गए थे, तो अभी राइट नाउ ऐसा भी कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ जो आ रही है वो ये आ रही है कि कहीं ना कहीं थोड़ा आप लोग को वैसे ट्रिगरिंग नहीं है, वैसे आप परेशान नहीं हो रहे हैं। ओवरऑल शांत एनर्जी बनी हुई है। ट्विन फ्लेम्स की सोल असेंशन हो रही है ना। ट्विन फ्लेम्स आप अपनी ऑरा में ये फील भी कर पा रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लेम करके जाइएगा अपनी असेंशन को, अपनी एनर्जी की क्लेंजिंग को, और अपने आगे की हैप्पी पॉजिटिव सोल जर्नी को ज़रूर से क्लेम करके जाइएगा। अपनी असेंशन को ज़रूर क्लेम कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मुझे भी आपके लव, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत रहती है ना। तो आप टाइम टू टाइम शो करते रहिए प्लीज़, ठीक है। और वीडियो को लाइक तो आप कर ही देते हैं, बाकी सब कर देंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। तो मैं यहाँ पर बात कर रही थी ओवरऑल एनर्जी की, ट्विन फ्लेम कलेक्टिव एनर्जी की। ट्विन फ्लेम्स कलेक्टिव में एनर्जी बहुत पॉजिटिव, अच्छी, लाइट एनर्जी है। कुछ भी ऐसा हैवीनेस जैसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हैवीनेस कुछ है, लेकिन हाँ, कुछ लोगों को हेल्थ इशू या थर्ड आई रिलेटेड इश्यूज़ या कुछ टाइप के इल्यूज़न या भ्रम जैसा होना, ठीक है। तो वैसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर कहीं कहीं पर आपको एनर्जी लीकेज का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। एनर्जी लीक हो रही है आपकी, और ये कोई नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो आप पर नज़र बना के रखे हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि आपकी सोल असेंशन का टाइम है, आपकी डीएनए रिपेयरिंग का टाइम है, ठीक है। ओवरऑल बता दूं आपको, इस टाइम पर आपके डीएनए रिपेयर हो रहे हैं। आपकी बहुत सारी हीलिंग अपने आप यूनिवर्स की तरफ से हो रही है। एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा ग्राउंडेड हो रही है, ठीक है। सो ऐसा ही उधर आपके डिवाइन मैस्कुलिन साइड में है, जहाँ पर वो भी काफ़ी शांत एनर्जी में, ऊर्जा में, अच्छी असेंड एनर्जी में है ट्विन फ्लेम्स डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है। तो ये भी आप उम्मीद कर सकते हो कि बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन अपनी अवेकनिंग के प्रोसेस में जा चुके हैं। आपको कैसे पता लगेगा? तो आपको लगेगा पता, उनकी बातें सडनली चेंज हो जाएंगी, बात करने के टॉपिक सडनली चेंज हो गए होंगे। धीरे धीरे करके आप देखोगे कि उनकी बातें पहले से अलग होती जा रही हैं। बात करने का तरीका, चीज़ों को हैंडल करने का तरीका मैच्योर होता जा रहा है, ठीक है। तो आप समझ जाओगे। और जो भी व्यक्ति इनर रियलाइजेशन, इनर नोइंग के थ्रू बात कर रहा होता है, उसकी ऑरा, उसकी एनर्जी अलग ही होती है। तो वो आपसे छुपी नहीं रह सकती, वो आप पहचान जाओगे। तो यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन साइड भी एक बैलेंस्ड और अच्छी एनर्जी, और एक हद पर, एक लेवल पर हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो भी अपनी जर्नी में आगे चल रहे हैं, विकास कर रहे हैं, असेंड हो रहे हैं। सो बात कर लेते हैं आपके एनर्जी लीकेज की। जो मैंने बात बताई, कुछ नेगेटिव अटैक्स हैं, आपकी थर्ड आई पर भी अटैक्स हैं। कई कई जगह पर जो आपको इंट्यूशन लग सकता है, वो असलियत में आपका इल्यूज़न है। आप भ्रमित हो सकते हैं, ठीक है। आपको भ्रमित किया जा सकता है, आपको कुछ कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा। और हर काम अगर आप डिवाइन गाइडेंस और डिवाइन के साथ अलाइन होकर करेंगे, तो आपको हर काम वैसे भी आपको इंट्यूटिवली आप स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस एनर्जी को, इस स्ट्रेंथ को क्लेम करिएगा। देखिए, आपको अपनी एनर्जी सेव करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपकी लाइफ जो होती है ना, आपकी लाइफ, इसके
आपकी लाइफ की जो भी जर्नी है, जिसको आप फ्यूचर बोलते हैं, ठीक है, या जो प्रेजेंट में आप लाइफ लिव कर रहे हैं, सब कुछ आपकी एनर्जी पर ही बेस्ड है। आपकी एनर्जी से ही आपकी पूरी लाइफ ड्राइव होती है, ठीक है। वो जो ड्राइविंग फोर्स है ना, वो आपकी एनर्जी ही है। कुछ भी कह लीजिए, मतलब सबसे इस दुनिया में अगर हम कुछ भी कह लें कि ये चाहिए वो चाहिए, इसके बिना जीवन नहीं चल सकता, उसके बिना ये है ये, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मोस्ट वैल्यूएबल असेट आपकी क्या है, तो वो है आपकी अपनी एनर्जी, ठीक है। क्योंकि आपकी एनर्जी ही आपकी लाइफ डिसाइड करती है। आप कुछ भी लूज़ करें, जो मैंने आपको अभी बोला कि पहचानिए वो कौन एनर्जी वैम्पायर्स हैं जो शायद आपकी एनर्जी लेके जा रहे हैं, या कुछ सुपरनैचुरल फोर्सेस भी हो सकती हैं जिन लोगों के एक्सट्रीम लेवल पर जाकर होती है चीज़ें, तो वहाँ पर कुछ कुछ ऐसी एनर्जीज भी हो सकती हैं जो कि आपको हो सकता है स्पिरिचुअली मिसगाइड करने की कोशिश करें, आप कंफ्यूज हो जाएं, आप इल्यूज़न में आ जाएं, ठीक है। आप कुछ भी लूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी एनर्जी लूज़ करना, वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी इंसान अगर ऐसा है जो कि आपकी ऑरा में इस टाइप का राइट नाउ आप फील कर रहे हो, ये ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जो विक्टिम कार्ड खेलता हो आपके आसपास। ये कोई फीमेल हो सकती है, ठीक है। कौन फीमेल है ये जो आपके आसपास विक्टिम कार्ड खेलती है, जिस बेचारे या बेचारी को हमेशा ही सब तंग करते हैं, सबके सताई हुई है ये। तो ये कौन है आपके आसपास, देखिएगा। इमोशनल गेम्स खेलने वाली एनर्जी है ये, इमोशनली ड्रेन करने वाली एनर्जी है ये आपको लड़ झगड़ के नहीं, आपसे कंधा मांगती है रोने के लिए, ठीक है। अधिकतर टाइम इनको आपका कंधा चाहिए, सर रख के रो। ये आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, मदर हो सकती हैं, ठीक है, मदर फिगर हो सकती हैं, कोई भी हो सकती हैं ये आपकी लाइफ में। देखिएगा ये कौन है आपकी लाइफ में, बट ये कोई ऐसा है, इंसान है जो आपसे काफ़ी क्लोज़ है। तो आप ना चाहते हुए भी इनकी बातों में ना आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है, आपको इनकी बात सुननी पड़ती है ना चाहते हुए भी, ठीक है। कभी कभी आपको ये भी होता होगा कि जैसे समझिए आप बोर हो रहे हैं या आप परेशान हो रहे हैं ना, आपको नहीं समझ आ रहा कि आप कैसे इनको मना करें। लेकिन देखिए, एक वीडियो में अभी कुछ दिन पहले मैंने बोला है, नो कहना आपके जीवन की सबसे सबसे अच्छी हीलिंग है, ठीक है। नो कहना सीखना, अपनी बाउंड्रीज सेट करना, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, सेल्फ लव, यानी कि इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये एनर्जी ऐसी है जहाँ पर आप स्टैंड भी नहीं ले पा रहे हो कहीं ना कहीं, और आप क्यों रुके हो भाई। आपको आप इतने अलाइंड होने के बाद, आप इतना सब कुछ करने के बाद, आप अपनी एनर्जी को ही रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो, या आप खुल के ओपनली इस पर्सन को या इस व्यक्ति को या इस महिला को, जो भी ये है आपकी लाइफ में, इनको आप ये बता ही नहीं पा रहे हो कि आपकी अपनी चीज़ें भी कुछ हैं, आपके अपने भी कुछ काम हैं। ये कैसे होता होगा ना, आप अपना कुछ भी इम्पोर्टेंट कर रहे हो, आपको छोड़ के इनकी बातें सुननी पड़ती होंगी, ठीक है। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते अपने साथ, अपनी एनर्जी के साथ, अपनी जर्नी में आप इस तरह से तो कहाँ पहुँचोगे, आगे नहीं बढ़ोगे। अगर कोई भी ऐसा है आपकी ऑरा में, तो देखिए, स्पेसिफिकली फीमेल ही नहीं बोल रही हूँ, कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए, एनर्जी जैसे मैंने आपको बोला कि मोस्ट प्रीशियस है ना। तो कुछ भी खो गया ना आपका, तो वो रिकवर हो जाएगा वापस, ठीक है। लेकिन आपकी अपनी एनर्जी कभी भी वेस्ट नहीं करना। यही डिसाइड करेगी कि आप जीवन में उठेंगे या गिरेंगे, ठीक है। आपको पता है ना, जिस दिन आपकी एनर्जी गड़बड़ होती है उस दिन आपकी क्या हाल हो जाते हैं। तो आप ऐसे ही किसी पर अपनी एनर्जी इन्वेस्ट मत करिए, ठीक है। मैं मानती हूँ कि रिश्ते निभाना भी ज़रूरी होता है, चीज़ें आप किसी से एक पल में तोड़ नहीं सकते, इंसान सामाजिक प्राणी होता है। हाँ, हमें जीवन जीने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है, बट बहुत से स्मार्ट वेज भी होते हैं। आप समटाइम्स बोल सकते हो कि आप बिज़ी हो, या आप अभी मिलते हैं, आप अभी बाद में मिलते हैं थोड़ा, ठीक है, या बाद में बात करते हैं, अगर फ़ोन कॉल वगैरह इनका आता है कुछ आपको, ठीक है। देखिए, ये जो भी एनर्जी है, ये
ट्रॉमेटाइज है ये सोल, ठीक है, इनके अपने ट्रॉमाज हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो होते हैं, ठीक है, एनर्जी वेम्पायर जो होते हैं, ये पॉजिटिव एनर्जीज को ढूंढ लेते हैं, बिकॉज इनको एक पॉजिटिव सप्लाई चाहिए होती है। खुद का इनका वो बेस क्योंकि नहीं होता है, खुद की एनर्जी इतनी पावरफुल नहीं होती है कि इंडिपेंडेंट रह सकें, सेल्फ पर डिपेंडेंट रह सकें। तो इनको कोई ना कोई ऐसा खोजना पड़ता है जिसको ये आधार बना सकें अपने लिए, जिसके ऊपर ये सरवाइव कर सकें, जिसकी पॉजिटिव एनर्जी पर ये सरवाइव कर सकें। तो आप यहाँ पर अपनी जर्नी में किसी का साधन बनने के लिए बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है ना। आपको ये समझना होगा, एक बहुत थिन लाइन आपको ये होती है इन दो चीज़ों के बीच में। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कहाँ चीज़ें वो बाउंड्री क्रॉस कर गई जहाँ पर अब आपके लिए चीज़ें पेनफुल बन गई या फिर बर्डन बन गई, ठीक है। आपने किसी को मदद करते करते ऐसा भी ना हो जाए कि आप खुद ही बर्डन में आ जाओ, आप खुद को, आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ जाए, है ना। हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, बट किसी को इतना भी आप नहीं कर सकते कि किसी और की पैम्परिंग में अब जैसी एनर्जी मैंने आपको बताई हैं, जैसी एनर्जीज आपके आसपास हैं, यहाँ पर इनको एक कांस्टेंट सप्लाई की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इनको, और आप 2 दिन इनसे थोड़ा सा अपने आप को प्रायोरिटाइज करके देखिए, सडनली आप इनके लिए बहुत मतलबी, बहुत ख़राब वाली इंसान हो जाएंगे, ठीक है, जिसके आप ऐसे एंटी सोशल पर्सन हो जाएंगे इनके लिए सडनली, जिसको किसी के सुख दुख से कोई वास्ता ही नहीं है, ठीक है। पीछे आपने नो डाउट कितना भी किया, इनको कितना भी दिया, इनके लिए कितना भी अवेलेबल रहे, बट वो कोई मैटर नहीं करता। अगर आप आज अभी इस वक्त मैं आपको शर्त लगा के बोलती हूँ, 4 दिन खुद को चूज़ करके देखिए, जैसे ही आप खुद को प्रायोरिटाइज करेंगे, आप इनकी नज़र में सबसे ख़राब इंसान हो जाएंगे, बिकॉज आप वो इंसान हो जाएंगे जिसको किसी से कोई लेना देना ही नहीं है। कोई जिए या मरे, आपको ये ऐसा शो करेंगे जैसे आपको किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, आप तो बहुत महामतलबी है, ठीक है। तो जब आपको ऐसा ही मिलना है तो फिर आप क्यों ऐसी जगह पर सर्व कर रहे हैं। सर्व करने के लिए बहुत सारी और जगह हैं जहाँ पर आप सर्व कर सकते हो, जहाँ पर आप अपना इनपुट डाल सकते हो, ठीक है। आपको ऐसी जगह पे इनपुट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है जहाँ पर उसकी कोई वैल्यू करने वाला भी नहीं है सामने से। तो आप अपनी एनर्जी अगर कहीं पर भी ड्रेन करवा रहे हो, ये एक सिचुएशन आई निकल कर रीडिंग के थ्रू, अदरवाइज़ भी आप कहीं पर भी अगर टॉक्सिसिटी में फंसे हो या कहीं और टाइम वेस्ट हो रहा है या वर्क प्लेस पे आपकी ऐसी सिचुएशन है, तो आपको सीधी सीधी गाइडेंस है कि बिकॉज आपकी हीलिंग है, आपकी एक हीलिंग की जर्नी है, तो आपको बहुत ज़रूरी है आप अपनी एनर्जी को बचा के रखो, प्रोटेक्ट करके रखो और अपना पूरा पूरा ख्याल रखो, बिकॉज ये शरीर भी आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। आप खुद भी अपनी जिम्मेदारी हैं, आपकी मेंटल हेल्थ भी आप ही की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो आप इनसे मुंह नहीं फेर सकते, आप खुद को सेल्फलेस लव के नाम पर आप इनसे मुंह नहीं फेर सकते। इन चीज़ों का भी आपको अपने जीवन में ख्याल रखना ही पड़ेगा। अपने आप का ख्याल नहीं रखा तो आप किसी और का ख्याल, ये फैक्ट बात है, आप किसी और का ख्याल तभी रख सकते हो जब आप अपने आप का ख्याल रखो सबसे ज़्यादा, ठीक है। दोस्तों, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एनर्जी को क्लेम करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। ऐसे एनर्जी वेम्पायर से बच के रहिए, अपनी एनर्जी को बूस्ट करते रहिए, ठीक है, अपने वाइब्रेशन को हाई करते रहिए और मुझसे इसी तरह रोज़ मिलते रहिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।